नमस्कार विद्यार्थियों। हम किलों के ऊपर चर्चा कर रहे थे और आज सबसे पहले हम जिस किले के ऊपर चर्चा करेंगे उसका नाम होगा किलोन दुर्ग। कौन सा? किलोन। आपसे पूछा जाए किलोन दुर्ग कहाँ पर है? बाड़मेर में। मुख्य मुख्य किले तो हो गए, छोटे मोटे बचे हैं। बाड़मेर। जूना दुर्ग ना, वो वाला नहीं है। जूना दुर्ग ये अलग है, ये बाड़मेर वाला है। बाड़मेर छोटा मोटा किला है। लिखो हापा कोट। कौन सा? हापा कोट दुर्ग। ये भी कहाँ है? बाड़मेर। बाड़मेर। माचिया किला, माचिया। माचिया किला कहाँ है बताओ? बताएगा आप में से कोई? माचिया किला कहाँ है? माचिया किला। देखो, मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है? सरड़ा के किले को कहा जाता है और ये कहाँ पर है? सलूम्बर में लोकेटेड है। और इसी प्रकार जो माचिया किला है ये जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। लिखो, इस किले को जोधपुर का काला पानी वाला किला भी कहा जाता है। जोधपुर का काला पानी वाला किला भी कहा जाता है। तो जोधपुर का काला पानी के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? माचिया किले को जाना जाता है। और उदयपुर या मेवाड़ का काला पानी के नाम से किसको जाना जाता है? थराड़ा को जाना जाता है। दोनों का ध्यान रखना, दोनों को एक साथ लिखवाया इसलिए मैंने। ठीक है, लिखो, इस दुर्ग का निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। तख्त सिंह। आगे हम पढ़ेंगे, जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे ना उस समय तख्त सिंह वगैरह सब पढ़ेंगे, अभय सिंह, तख्त सिंह सब महाराजा तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया था। लिखो पोखरण किला। ये तो बता दोगे पोखरण तो? पोखरण का किला। और पोखरण किला कहाँ पड़ेगा बताओ? पोखरण में पड़ेगा। पोखरण खुद कहाँ पर लोकेटेड है? जैसलमेर में। देख लो। देखो, बाला दुर्ग कहाँ है या बाला किला कहाँ है बताओ? बाला किला अलवर। इसे बालागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। देखो, इसे बालागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इस पोखरण के किले का जो निर्माण करवाया था वो राव मालदेव ने करवाया था। किसने कराया था? राव मालदेव ने करवाया था। राव मालदेव कौन है? मारवाड़ का शासक है। तो इस किले का निर्माण करवाया था मारवाड़ के शासक राव मालदेव के द्वारा। आपको पता मालदेव के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना था? राव चंद्रसेन। कौन बना था? राव चंद्रसेन बना था। अब राव चंद्रसेन कहाँ का शासक बना बताओ? मारवाड़ का, या हम कह सकते हैं जोधपुर का। कह सकते हैं ना? तो जोधपुर का जो अगला शासक बना था राव चंद्रसेन, इसने 1 लाख रुपए में, 1 लाख मुद्राओं में किसको बेच दिया? भाटियों को बेच दिया था एक किला, पोखरण का किला, क्योंकि जैसलमेर में भाटी वंश का शासन रहा है। तो लिखो, राव चंद्रसेन ने, राव चंद्रसेन ने, चंद्रसेन कौन है? नहीं, वैसे कौन है? मारवाड़ का प्रताप। देखो, राव चंद्रसेन ने इस दुर्ग को 1 लाख सिक्कों में जैसलमेर के भाटियों के पास
गिरवी रख दिया था, बेचा नहीं था, गिरवी रखा था। लिख लिया? अगला लिखो, बीकमपुर गढ़ या दुर्ग। बीकमपुर गढ़ बीकानेर में, कहां पर है? आपसे पूछा जाए बीकमपुर का गढ़ कहाँ है? बीकमपुर में। कहां पर है? जगह का नाम क्या है? बीकमपुर। और बीकमपुर कहां पड़ता है? बीकानेर में। लिख लिया? तो बागोर की हवेलियां कहाँ है? हम्म है? बागोर की हवेली उदयपुर में है ना? बागोर की हवेली पता ही नहीं कहाँ है? उदयपुर में। और बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में। कहाँ है? भीलवाड़ा में। और आपसे पूछा जाए बागोर दुर्ग, क्या नहीं घ, बागोर दुर्ग। देखो अगला दुर्ग का नाम, बागोर दुर्ग। देखो खेतड़ी में है ये। कहाँ पर है? खेतड़ी। और खेतड़ी कहाँ पड़ता है? बोलो। झुंझुनू में। बागोर दुर्ग खेतड़ी झुंझुनू। लिख लिया? लिखो, इस दुर्ग का निर्माण गोगा और बागा, गोगा और बाघा तंवर के द्वारा करवाया गया था। तो आपसे पूछा जाए ये बागोर का दुर्ग कहाँ पर है? खेतड़ी में। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। इस किले का, इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? गोगा और बागा तंवर ने करवाया था, ध्यान रखना। और इस दुर्ग में बौद्ध कालीन एक मूर्ति भी मिली है। देखो, इस दुर्ग में बौद्ध कालीन एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है, एक मूर्ति भी मिली है। लिख लिया? अब देखो, बाबाई की पहाड़ियां कहाँ है? बाबाई की पहाड़ियां जयपुर। और बबाई की पहाड़ियां कहाँ है? झुंझुनू। सीकर झुंझुनू की सीमा पड़ती है। तो इसी प्रकार बबाई दुर्ग कहाँ है? झुंझुनू। देखो, बबाई दुर्ग झुंझुनू कहाँ पर पड़ता है? झुंझुनू में। लिख लिया? देखो, बादलगढ़। अगला दुर्ग का नाम लिखो, बादलगढ़। कहां पर लोकेटेड है? हैं? वो कुंभलगढ़ वाला नहीं है, वो बादल महल है, वो तो ये अलग है। बादलगढ़ पड़ता है विद्यार्थी झुंझुनू में। कहाँ पड़ता है? किलाए झुंझुनू। कहाँ है? देखो, इस दुर्ग का निर्माण नवाब फैजल खान ने करवाया था। नवाब फैजल खान के द्वारा करवाया गया था। करकेड़ी का किला या दुर्ग। करकेड़ी कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है कि अजमेर में पड़ता है? रूपनगर के आसपास है ना करकेड़ी। अजमेर में आता है क्या? कन्फर्म? लिख लो तुम तो, अजमेर लिख लो। अजमेर करकेड़ी लिखो। रूपनगढ़ का किला, रूपनगढ़ का किला कहाँ है? अजमेर। रूपनगढ़ में ही पड़ता है। किशनगढ़ से जाते हैं रूपनगढ़ इस्लामाबाद की तरफ, तो वहां पड़ता होगा। लिखो, बदनौर किला। बदनौर की कुशाल माता भी है ना? बदनौर
किला। देखो बदनौर मेवाड़ का हिस्सा हुआ करता था कोई समय, लेकिन अभी तो मेरवाड़ा का हिस्सा हो गया। किसका हो गया? मेरवाड़ा का। मेरवाड़ा से तात्पर्य ब्यावर का। बदनौर पहले आता था भीलवाड़ा में। पहले कहां पर आता था बदनौर? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता था। और अभी जिलों का पुनर्गठन हुआ उसके बाद कहाँ गया? ब्यावर। और इसका प्रॉपर लिख देता हूँ, बदनौर का किला बदनौर में है। कहाँ पर है? बदनौर में। और बदनौर कहाँ पड़ता है वर्तमान में? ब्यावर जिला। ब्यावर, ब्यावर जिले में। देखो इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इस बदनौर के किले का निर्माण किसने कराया था? मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कुंभा ने बनवाया था इसको। किसने बनवाया था? कुंभा ने। देख लिया। और इस किले के पास में ही एक माता जी का मंदिर बना हुआ है। उसका नाम क्या है? कुशाल माता का मंदिर बना हुआ है। लिखिएगा, इस किले के पास ही कुशाल माता का मंदिर भी बना हुआ है। कुशाल माता मंदिर का भी बना हुआ है। कुशाल नहीं आया आज? तुमने उसको डरा तो नहीं दिया? अच्छा ऐसा है क्या? फतेहगढ़ का किला। फतेहगढ़ का किला। फतेहगढ़ किला पड़ता है विद्यार्थियों अजमेर में। अजमेर सरवाड़ की तरफ जाते हैं ना, उधर आता है। तुमने केवल तारागढ़ी के बारे में सुना है, देखा नहीं होगा वो भी। लिखो सरवाड़ का किला। सरवाड़ का किला। सरवाड़ का किला कहाँ बोलो? अजमेर। सरवाड़ अजमेर में है। हरसोर किला। हरसोर कहाँ? हरसोर ना, हरसोर अजमेर में, नागौर में है, नागौर में। हरसोर किला नागौर में है। इधर डिडवाना कुचान में तो नहीं आ गया ये? देख लेना भाई, मुझे प्रॉपर ये पता नहीं है हरसोर कौन से जगह पड़ता है। हरसोर वैसे नागौर में ही आता है। लिखो मालकोट दुर्ग। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, यहाँ से सवाल बना कई बार। मालकोट दुर्ग ये पूछा गया है एक बार, अच्छे एग्जाम था, कोई मुझे एग्जाम का नाम याद नहीं, उसमें पूछा गया था मालकोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। अब आदों को तो यही पता नहीं मालकोट का दुर्ग है कहाँ पर। तो ये है मेड़ता में। कहाँ पर है? मेड़ता में है। और मेड़ता कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। और इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो मारवाड़ का एक शासक है। अगर इतिहास पढ़ा होगा आपने तो, मारवाड़ का शासक मालदेव ने इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था? मारवाड़ के शासक मालदेव के द्वारा मालकोट दुर्ग का निर्माण करवाया था। देख लिया। अब लिखो आप मारोट का किला। मारोट, मारोट कहां पड़ता है नागौर वाले बताओ? मारोट का पहले किस में आता था ये? नागौर मतलब तहसील बोले तो। मारोट का किला लिखो। नाम पड़ता है कंफर्म? नावा। इडवाना को चमन कर लेना। इडवाना चमन। जिला पूछे तो कौन सा? डिडवाना कुचामन, ये पूरा जिले का नाम है। डिडवाना कुचामन, हाइपन चिन्ह जरूर लगाना बीच में। लिख लिया। देखो इस किले को ही
जीलियागढ़ उपनाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाए, देखो ज्यादातर जिन्होंने बाहर से देखा है, दूर से सुना है, तो मारोट का किला कहाँ है? नावा डिडोना कुचामन में है साहब। लेकिन उन एग्जाम में क्या दे दे आपको, जीलियागढ़ का किला कहाँ है या जीलियागढ़ दुर्ग कहाँ है बताओ, तो फिर इसी का ही उपनाम या दूसरा नाम मिलता है ना, जीलियागढ़ का किला। लिख लिया? लिखो बनेड़ा, बनेड़ा किला, बनेड़ा का दुर्ग, बनेड़ा का किला। बताओ। देखो ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो निर्माण से लेकर अभी तक अपने मूल स्वरूप में खड़ा है। ये रहा, निर्माण से लेकर वर्तमान तक अपने मूल स्वरूप में खड़ा है, मतलब इसकी कोई रिपेयरिंग वगैरह कुछ भी नहीं करवाई है। बताओ। बनेड़ा दुर्ग पड़ता है विद्यार्थियों शाहपुरा में, और शाहपुरा पड़ता है भीलवाड़ा में। शाहपुरा में लोकेटेड है। देख लिया? ये लिखा बनेड़ा का किला, और कहां पर स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। क्या लिखा था उसके बारे में आपने? ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो निर्माण से लेकर, लिखे ना अब लिख तो है नहीं रे, मेरे से बुलवा रही जबरदस्ती ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो निर्माण से लेकर अभी तक अपने मूल स्वरूप में खड़ा है या विद्यमान है। देख लिया? अब चेतना से मेरा सवाल है, केवल चेतना से, कोटा कास्ता दुर्ग कहाँ है? कोटा कास्ता न दुर्ग कहाँ है? हाँ बहन जी का, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, नोटा, हाँ कहाँ होना चाहिए बताओ? कोटा में होना चाहिए, कोटा में नहीं है। जालोर। लिखो, इसे नाथों का दुर्ग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नाथों का दुर्ग भी कहते हैं। तो नाथों के दुर्ग के नाम से, उपनाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? कोटा कास्तान दुर्ग को जाना जाता है। बिंदु ऊपर वहां पे है ना, लिखो इस दुर्ग में नाथ संप्रदाय के साधुओं की तपोस्थली है, और ये तपोस्थली होने की वजह से इस दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? तपस्या करते हैं। अगला लिखो विद्यार्थियों, मचान दुर्ग, मचान, मचान, मचान दुर्ग लिखिएगा। इस दुर्ग का निर्माण मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, और दुर्ग लोकेटेड कहां पर है? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में है विद्यार्थियों। सर आपने कहा था 20 मिनट में क्लास ऑफ कर दूंगा ना, हो जाएगा, तो मैंने कहा था और कर भी दिया, और जितने भी दुर्ग है वो मेरी तरफ से क्या हो गए? कंप्लीट हो गए विद्यार्थी। अब बारी आप लोगों की, इसका बार बार आप रिवीजन करते रहे, पढ़ते रहे, कोई एक्स्ट्रा फैक्ट मिले तो उनको ऐड करते रहो। धन्यवाद विद्यार्थी।